शांति, बहू। जी पिताजी। अरे बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे खेत पे से यहाँ भाग के आना पड़ा है। तुम जब देखो तब लड़ती रहती हो पड़ोस वाली से, क्या बात है? तुम्हारे आए दिन का झगड़ा ये शांत नहीं होता है? मुझे कोई शौक नहीं है पिताजी। क्यों? ठीक है ना? हाँ। ये तनक से आप ये कूड़े के पीछे लड़ते रहते हो, जरूरत थोड़ी ना है। एक बात बताइए। हाँ। जब डस्टबिन है उसके घर में तो अपने डस्टबिन में क्यों नहीं डाला उसने? अरे करेगी हमारे दरवाजे के आगे झाड़ के कर देगी। इतनी तमीज नहीं है? पड़ोस में रह रही है तो दूसरे के दरवाजे के आगे कूड़ा करवा लूं? अरे तो बेशक कूड़ा कर देती है, उसको बोल दिया करो तुम कि उसको डस्टबिन में डाल दे, डस्टबिन में डाल देगी, गाड़ी आएगी, गाड़ी ले जाएगी। पिताजी गाड़ी आती है जब सो रही होती है, ठीक है? पूरी गली मोहल्ले का कूड़ा उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो महारानी सो रही होती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते पिताजी, जब तक जूते ना पड़े उनमें। ऐसा है, ये लड़ाई झगड़ों से किसी के काम नहीं बनते हैं, समझे? पिताजी, तुम आए दिन लड़ाई करती रहती हो ना, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। पिताजी लड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है? क्यों? आप क्यों नहीं समझाते उसे? जब देखो तब तुम्हारी शिकायतें आती हैं। बताओ, अरे चौधरी साहब आपकी बहू उससे लड़ पड़ी, चौधरी साहब आपकी बहू उससे लड़ पड़ी। कल तुम मुझसे सब्जी वाले से लड़ पड़ी पन्नी के पीछे कि पन्नी क्यों नहीं दे रहा है। अरे बताओ, पन्नी हमारे देश को नाश कर रही है, तुम पन्नी मांग रही हो। पिताजी एक बात बताइए, तो और क्या सब्जी कहाँ से लेके आएंगे? अरे वो सब्जी बेच रहा है तो पन्नी क्यों नहीं देगा साथ में भाई? अरे व्यापार कर रहा है तो एक चीज एक्स्ट्रा देगा नहीं देगा? अरे पन्नी हमारे देश का नाश कर रही है, घर से थैला बना हुआ है जूट का, उसको ले जाया करो, उसमें लो सब्जी। जरूरी है कि तुम हाथ ला के जाओगी और पन्नी में सब्जी ले आओगी? पिताजी देश का नाश तो बहुत लोग कर रहे हैं, खत्म तो उन्हें भी करना चाहिए। अरे ऐसे ही तो, जब हम लोग ही ऐसा सोचेंगे तो फिर कैसे बनेगा देश जैसा काम? और हाँ पिताजी एक बात आप और सुन लीजिए, औरों के पीछे आप मुझे मत सुनाया करो। अरे और किसी दिन किसी का खोपड़ा ओपड़ा फाड़ दूंगी, चांद वांद फाड़ दूंगी, मैं उससे दूरी रहा करें आपके मोहल्ले वाले। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही तुम हैं? खोपड़ा खोपड़ा फाड़ दोगी? हाँ। कल वो पुलिस केस होंगे, मुझे ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हें तो कुछ पकड़ेगा नहीं। अरे हो जाने दो, मुझे पुलिस से डर नहीं लगता। अच्छा ठीक है। एक मेरा भोला वाला बेटा है, उसको तुम अंदर करवा दोगी और कुछ नहीं। अपनी लड़ाई बस तुम अपने घर से सीख के ये लड़ाई सीख के आई हो ना, और क्या होगा? कुछ ज्यादा ही बोले हैं वो। हाँ ज्यादा ही बोले। ये कौन सा मतलब है कि घर से सीख के आई हो? ये घर वाली बात कहाँ से आ गई? घर वाली बात इसलिए आ गई क्योंकि ऐसे तुम्हारे पिताजी करते हैं, जब देखो तब लड़ने वाले काम करते हैं। आप मेरे पिताजी पे मत जाइए पिताजी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे पिताजी की संस्कार का हिसाब तब लग रहा है मुझे। तो तुम ये ऐसे तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे गांव में कहीं नहीं बनती थी, मुझे पता है। आपने भी तो अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। क्यों? बताओ क्या संस्कार नहीं दिए मैंने अपने बेटे को? पढ़ा लिखा लेते तो आज ऐसे घास न खोद रहे होते। क्या करता पढ़े लिखाए से? अगर मुझे पहले से पता होता ना पिताजी कि तुम्हारा लड़का जरा भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो सच बता रही हूँ मैं शादी नहीं करती इस घर में, है ना? पढ़ाई लिखाई करके इंसान कमाता क्या है? कुछ भी नहीं कमाता। सुनो, पैसे, और पैसे की जरूरत क्या है? हमारी जमीन जायदाद तमाम, इतनी खेती है हमारे पास, इतनी खेत खलियान है, न जाने कितना अपार पैसा है, तो जरूरत क्या है पढ़ाई लिखाई की? हैं? पिताजी एक बात बताइए, जिनके पास खेती क्यारी होती है, क्या उनके घर में पढ़े लिखे नहीं होते क्या? हाँ। तुम्हारी सोच पता नहीं कहाँ काम करती है। मेरा इकलौता बेटा है, मैंने कभी उसको अपने से जुदा नहीं किया है, उसको बड़े नाजों से पाला है मैंने। और हाँ, कुछ ज्यादा ही नाजों से पाल लिया आपने उनको, इसीलिए तो। और हाँ सुनिए, मुझ में इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने किचन में कुछ चीज चढ़ाई है बनाने के लिए, जाके अपना काम करिए, ठीक है? ओहो, किचन में पकवान बन रहे हैं शुद्ध। जब देखो मैं अपने खेत पे अच्छा खासा था, लड़ाई कर ली के साहब, चौधरी साहब तुम्हारी बहू ने लड़ाई कर ली, लड़ती रहती है पूरे दिन किसी ना किसी से। शांति, शांति। आ गए, बड़ी देर में आए हो। ऐसा लग रहा था जैसे दुकान वाले के पास सो गए या रास्ते में सो गए। मुझे ऐसा लग रहा था आज वापस ही नहीं लौटोगे। ऐसी बातें कर रही हो शांति? तुमने मुझसे कहा था कि मैं सब्जी ले आऊं, मैं सब्जी ले आया। हाँ तो भिंडी। हे भगवान, मुझे तो भगवान ऐसा नहीं, भिंडी लगता है कि पूरा खानदान ही पागल है, और उसके साथ साथ तुम सबसे बड़े पागल हो। मैंने भिंडी मंगाई थी। भिंडी तो कहा था। मैंने लौकी मंगाई थी। लौकी? हाँ, क्योंकि उसकी मुझे लौंज बनानी थी, मीठी वाली। पागल हो तुम? क्या हुआ, आज भिंडी बना ले, कल लौंज क्यों बना लूं? अरे आज मेरा व्रत है और मुझे अपने लिए मीठा बनाना है, हैं? भिंडी खाऊंगी मैं व्रत में। तो चिल्ला क्यों रही हो? अरे तो चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? थोड़ा पढ़ लिख लेते ना तो ऐसा नहीं होता। जो सामान मंगाती हूँ वही ला के देते। गंवार ही रहे ना, हमेशा खेतों में फावड़ा ही चलाया है। फावड़े के अलावा कुछ दूसरी चीज तो करी नहीं है। कभी कॉपी किताब हाथ में ली है?
तो इस गंवारों की तरह गमछा बांध के फटे टूटे कपड़े पहन के वैसे बाप कहते हैं तुम्हारे पिताजी मेरे पास बहुत दौलत है। दौलत है तो सही, क्या नहीं है हमारे पास? किसी एंगल से लगते हो तुम रईस जाते, ऐसा लगते हो तुमसे अच्छा तो भिखारी होगा। भिखारी? और क्या, तुमसे अच्छी शक्ल तो भिखारी की है। भिखारी? जो जूते चप्पल वो सीते हैं ना उन वो तुमसे बढ़िया है। जूते सब चप्पल सीने वाले मुझसे बढ़िया है? और क्या, वो मजदूर होते हैं जूता चप्पल काटने वाले। और हाँ वही एक वो। बात बता, तू मुझसे कह रही थी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तू क्या बात की पढ़ी लिखी है, हैं? जब तू जूते चप्पल बनाने वालों को भिखारी बता रही है। नहीं नहीं, मैं उनको भिखारी नहीं बोल रही थी, वो थोड़ी गलती हो गई। तुमसे अच्छे तो वो है, वो मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो मैं भी ठीक तो है? मेहनत करता हूँ। एक स्थायी जगह लेके तो बैठे हैं, दिन रात देखो कितनी मेहनत करते हैं। कुछ नहीं अपने खेतों में, कुछ नहीं सो जाते हो 2-2 3-3 मैं घंटे के लिए। एक स्थायी जगह लेकर नहीं बैठ सकता। अरे पढ़ लिख लेते, थोड़ा अच्छी जॉब वगैरह लग जाती, अच्छी पोस्ट पे होते। मेरे तो करम ही फूट गए इस घर में। मेरे पिताजी ने न जाने किस घड़ी में इस कौन से मनुष्य उसमें शादी करके गए यहाँ पे। भिंडी? मैं क्या करूँ इनका? तो मैं तुम ही क्या खा लो, ले जाओ ना वापस यहाँ से, वापस करके आ जाओ। क्या लेकर आऊं? जो मंगाया वही लेकर आओ। क्या मंगाया? लौकी मंगाई थी। हॉकी? हाँ ठीक है। जाओ, और लौकी की जगह कुछ और मत उठा लाना, कटहल मत उठा लाना। मैं पागल हूँ क्या? अरे तो पागल नहीं तो अकलमंद भी नहीं हो, होशियार तो हो नहीं तुम। अगर अकल ही होती ना तो ये काम ये मंगा कुछ और नहीं लेके कुछ और आ रहा है अगला आदमी। शांति, तुमने भिंडी बोला था। अब तुम जा रहे हो, नहीं गुस्सा दिलवा रहे हो। ठीक है। हिंदी बोला था, बहस और करते हो। एक तो गलती करते हो, ऊपर से बहस करते हो। दोनों बाप बेटों में यही आदत है, मैं बर्दाश्त करने पिताजी वाली को नहीं बीच हूँ। में क्यों लेती हो? अरे दोनों ही ऐसे हो, समझ में नहीं आता, एक दूसरे से मिलते भी मैं भी इज्जत नहीं है। पिताजी? क्यों भाई नालायक, ये बता तू घर से बाहर घूमता कहाँ रहता है? कहीं नहीं। घर कहीं नहीं? घर पे इतनी खतरनाक लड़ाई हो चुकी थी और उसके बाद भी तू बाहर घूम रहा है। लड़ाई? हाँ। कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? हाँ। ऐसा है, ये अपना भोलापन लेके है ना, ये घूमा मत रहा कर। पिताजी, शांति ने मुझसे कहा था कि मैं भिंडी ले आऊं, और जब मैं भिंडी लेकर पहुंचा तो कहती है कि मैंने भिंडी नहीं लौकी मंगाई थी। लौकी मंगाई अब थी? मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं सच में पागल हूँ या वो मुझे पागल बनाती है? अबे तो नालायक, सब्जी वगैरह ये कुछ खरीदना है तो तू उसी को पैसे दे दिया करना, उसी से बोल जो तुम्हें खाना है तुम ले आओ घर सब्जी। और हालांकि ये जो साग सब्जी आती हैं ये औरतों के काम होते हैं। अब तू कुछ और सब्जी ले आया होगा तो अब वो तुझसे लड़ रही होगी, अब तू फिर जा रहा है, होगा ही ना डबल डबल आना जाना। हाँ पिताजी, लेकिन वो कहती है कि घर बैठे खाली रोटी तोड़ते हो, इससे अच्छा कोई काम कर लो। तो तुझसे मैं कहता नहीं हूँ नालायक, फावड़ा लेके मेरे साथ खेतों पे आ जाया कर, खेतों का काम कर लिया कर। घर पे पड़ा रहेगा तो इसीलिए ऐसे ही काम करेगा, ऐसे ही कहा जाएगा तुझसे। अबे घर पे पड़े रहना भी बेकार नहीं है, ये मान ले। ठीक है पिताजी, मैं कल से फावड़ा लेकर। और आप कह रहे थे कि लड़ाई? हाँ, वो तेरी वो शांति है ना बहू, हाँ। आज वो लड़ पड़ी। किससे? पड़ोस में ही कूड़े के पीछे। अरे जब डेली डेली कूड़े वाली गाड़ी आती है, अरे 2 कूड़ेदान लगे हुए हैं वहाँ। हाँ। तूने देखा होगा, घर के बाहर लगा के गए हैं, तो उसने अपना कूड़ा हमारे वाले उस डस्टबिन में डाल दिया। अब क्या हुआ, शांति ने देख लिया, उससे लड़ पड़ी कि तूने अपना कूड़ा हमारे डस्टबिन में क्यों डाल दिया। अब इसी बात के ऊपर डस्टबिन तो डस्टबिन होते हैं, अरे तुम उसके डस्टबिन में डाल दो, बराबर बात। कूड़ेदान वाली गाड़ी आएगी उसमें डाल दो। इसी के पीछे लड़ाई हो गई और मेरे पास खेत में वो लोग पहुंचे गांव के। अब बताओ क्या करूं। और देख सुन, हाँ। मैं तो उससे कह देता हूं, अपनी घरवाली को समझा लियो। ठीक है पिताजी, कुछ ही महीनों बाद चुनाव आने वाले हैं, समझे? और अभी से तुम मेरी छवि खराब कर दोगे, गाँव में लड़ते रहोगे, तो मैं कहाँ से ये चुनाव लड़ूंगा, हैं? कहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा, ये बताओ तुम। ये भी बात सही है। प्रधानी नहीं लड़ी जाएगी इस घर में। क्यों? नहीं, कल को हमारे बच्चे होंगे, चौराहे पर डोलेंगे, हैं? लौंडियाबाजी करेंगे, पौवा पीते डोले, किसी चोरी करेंगे, किसी घर में डाका डालेंगे। अरे क्यों करेंगे जब उनका बाप ऐसा? प्रधानी नहीं लड़ी जाएगी इस घर में, प्रधानी हमें नहीं चाहिए, हराम का पैसा होता है वो। तुम्हें पता नहीं है मेरे गाँव में क्या? पड़ोस वाले वो एक वो क्या कहते हैं, हमारे वो पड़ोसी जो हैं, तुम्हें पता नहीं प्रधान हो गए तो? और उनके बच्चे जो ना गांजा बेचते हुए फिर रहे हैं। पहले तो इतना कमा लिया, हराम का इतना इकट्ठा कर लिया है ना, दुनिया भर की तो बीमारी बन गई, कैंसर फेंसर ना जाने क्या क्या हो गया, भगवान जाने, दुनिया भर की। और पैसा लग गया तो अलग। अब औलाद की तो पूछो मत, हर चौराहे पे पुलिस ढूंढती फिरे, आए दैया। पहले तो बड़ी इज्जत होती है प्रधानों की, जब गिरते हैं ना तो मुंह के बल गिरते हैं, ठीक है? अरे ऐसा हर घर में नहीं होता। अरे हर घर में होता है, ठीक है?
प्रधान तो कभी शरीफ हो ही नहीं सकते। उस प्रधान के घर वालों ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे बच्चों को। अच्छा हाँ। किसी प्रधान में अच्छे संस्कार हो ही नहीं सकते। क्या? मुझसे तुम लिखित में ले लो, लेकिन इस घर में प्रधानी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। और अगर इस घर में प्रधानी चली तो या तो मैं रहूंगी या फिर प्रधान रहेंगे। ठीक है, निकल जाओ। हाँ। अच्छा नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के? तुम्हें छोड़ के कैसे चली जाऊंगी? फिर पागल हो, प्रधानी से तुम्हें पता नहीं है क्या होता है। क्या होता है? बच्चे होंगे कल को वही बनेंगे, गांजे वांजे बेचते हुए अफीम फफीम बेचेंगे। अफीम? हाँ मना कर दो तुम, प्रधानी ना लड़े, दुनिया भर की बददुआएं लगेंगी। ठीक है? मैं खाना बना रही हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। ठीक है ना? अपने बाप से अड़ जाना। ठीक है। कह देना भाई हमें नहीं लड़वानी। ठीक है। हाँ और कुछ भी गए लड़ जाना, मर जाना। जाओ। मर जाओ मतलब लड़ जाना अपने पिताजी से। ठीक है, जाओ। तुम जाओ, मैं खाना बना लूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। शाम को ही मिलेगा लेकिन। शाम को? पिताजी, पिताजी। अरे तू? जी पिताजी। हाँ। पिताजी मेरी एक सलाह है। सलाह? जी। अबे गधे, तुझे आज तक रास्तों की तो पता नहीं है, हैं? और तुझे आज तक किताब कॉपी पढ़ के खोल के देखी नहीं, तुझे सलाह किसने दे दी? और तू मुझे सलाह देने आया है? ऐसा लगता है तुझे किसी ने कुछ बताया होगा, उसकी सलाह देने आया दिखे। ऐसा ही समझ लीजिए पिताजी। पिताजी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रधानी लड़ रहे हैं ना, हाँ वो मत लड़िए। क्या? हाँ। और तोताराम प्रधान। नहीं 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 नहीं, तू कहना क्या चाहता है? मतलब प्रधानी लड़ूं? हाँ। मतलब जो हमारे बाप दादा अब तक प्रधान बने इस गांव के, उनने इस गांव की इतनी सेवा करी है, वो सब बेकार थी? जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम करेंगे? मेरे बाद तू इस गांव का प्रधान बनेगा? नहीं पिताजी, मैं नहीं बनूंगा। क्या क्या क्या? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। इस बार प्रधानी में वो तोताराम ताऊ को जीत जाने दीजिए। आप खड़े ही मत होइए। अच्छा। हाँ। ताकि तोताराम जीत जाए और इस गांव का नाश हो जाए। नाश? नहीं नहीं, तुझे मालूम है उस तोताराम के ये बच्चे क्या करते हैं? गांजा, ना जाने दारू वगैरह, ये सब कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं। फिर भी पिताजी अगर आप प्रधान रहे तो हमारा नाश हो जाएगा। क्यों? हाँ। क्योंकि हमारे बाप दादा जब इस गांव के प्रधान रहे तो क्या हमारा नाश हो गया? ये बता तू। अजी पहले की बात अलग थी। पहले तो बैठक बैठती थी, वहां पर एक प्रधान बना लेते थे। पहले कौन सा सरकार की तरफ से पैसा आता था, और अब तो सरकार की तरफ से पैसा आता है और वो पैसा हराम का होता है। उनके बच्चों का प्रधान, जिस घर में प्रधानी होती है उस घर के बच्चों का नाश होता है। हराम का पैसा? हाँ। अबे गधे, तुझे किसने सिखा दिया कि ये हराम का पैसा होता है? अबे सरकारी पैसा आता है गांव के विकास के लिए, खेतों के लिए और सड़कों के लिए, जहाँ नलों के लिए, ये सरकारी पैसा आता है। एक बात बताइए पिताजी। क्या? तोताराम ताऊ जो है 10 साल से प्रधान थे। हाँ। उन्होंने क्या कर लिया? गांव का कोई विकास किया? ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तोताराम प्रधान था यहाँ है, उसके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे ही बिगड़ेंगे। तो वही तो मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रधान हुए तो आपके नाती पोते होंगे वो बिगड़ जाएंगे। ओ, तू बड़ी लंबी दूर। अच्छा ये बता बेटा। हाँ। तुझे ये सलाह दी किसने? शांति ने। ओ अच्छा, मतलब पढ़े लिखे का ज्यादा इस्तेमाल। चल तू जा, मैं उसको आता हूँ शाम को खाना खाने के लिए, जब बात करता हूँ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे सलाह कैसी लगी? हाँ सलाह बहुत बढ़िया है, तू जा। ठीक है। हाँ रात देख, रास्ता वही है, कुन्ने पे जो ट्रैक्टर खड़ा है ना, वहीं होके जाना है। पता है मुझे। हाँ हाँ जा जा। पागल समझते हैं सब। हमारी बहू तो हमें प्रधानी लड़ने से मना कर रही है। बताना पड़ेगा इसको शाम को। पिताजी एक बात बताइए, जब जयमाला पड़ रही थी, अच्छा, जब तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा था, जब तो तुम आके वो क्या कहते हैं आशीर्वाद ले रहे थे, जब भी तो चेहरा देख रहे थे, साथ में फोटो खिंचा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, या तो तभी मुंह ढकवाना था तुम्हें, हैं? अब मुंह ढकवाने से क्या करते हैं? सुनो पिताजी, अधिकतर मैंने सब घरों में ये देखा है, जयमाला पे तो सास ससुर वो क्या बहू से सब खाना खा रहे बैठ के, जब शादी होती है, फिर उसके बाद पल्ला करवाते हैं। अरे पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं, पहले तो मुंह देख रहे फिर पल्ला करा रहे। अच्छा। या तो शुरू से ही कराओ किसी पे, और फिर क्या करते हैं कि ससुर अपने हाथ से वो क्या कहते हैं, वो क्या रसगुल्ला खिला रहा है अपनी बहू को, हैं? फिर तो कहते हैं कि पल्ला कर लो। ये ढोंग दो, ढकोसले मेरे पे नहीं आते करने। अरे बस बस,
और पल्ला मुझ पे नहीं होगा। ओहो, जब शुरू से नहीं किया तो ओहो ये मत करा करो मेरे तुमसे सामने। ये मैंने ये पल्ला करने के लिए क्या कह दिया? तुम तो बेटा हमसे लड़ने बैठ गई। क्यों बोला? क्यों बोला पल्ला करने के लिए? चलो ये बात छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुमने कनुआ को क्या बोला? किसको? कनुआ को। कनुआ नाम है उनका? अच्छा तो मैं उससे जो भी कहता हूँ तू पहले ये बता, कहा क्या तुमने उससे? पिताजी एक बात बताओ, तुमने ये मेरे पति का नाम नया कहाँ से निकाला है? इसमें तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है। क्या बेइज्जती अरे मेरे है? मायके में सुनेंगे, कल को मेरी फ्रेंड सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इसके अच्छा। पति का नाम कनुआ है। अरे राजेश खन्ना होता, ओह, राकेश कुमार अच्छा होता। हमारी उम्र के लोग जो हैं, मेरा नाम राजपाल है तो लोग मुझसे राजू कहते हैं, तो क्या कहूँ? अरे पिताजी, उसका नाम कुलदीप है, मैं उससे कन्नुआ कहता हूँ। इसका मतलब सासू माँ की कमी तुम पूरी कर रहे हो मुझसे लड़ लड़के। अरे तुम तो 100 सास के बराबर वो 1 सास के बराबर 100 सास लग रही हो पूरी हैं। चलो सास होती लड़ लेती, कोई बात नहीं, सास बहू में होती है, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे लड़ रहे हो। एक बात बताऊं पिताजी, ये कुछ नहीं होता। खाने चाटने वाले चले जाते हैं, तुम्हारे दरवाजे के आगे दोनों ही पड़े रहेंगे, तुम्हें झुंझुना देने वाले हैं, ठीक है ना? ओहो और ही मत करो। अच्छा। तुम्हारे ज्ञान की कह रही हो तो तुम्हें बुरी लग रही है। ये ज्ञान की नहीं है, हाँ। आज तक सबने मुझे वोट दिया है, सब मुझसे कहते हैं राजपाल जी तुम प्रधानी लड़ो, हमारा वोट आपको ही जाएगा, तो बताओ। प्रधानी लड़ोगे, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे अब क्या भूखे मरेंगे और क्या खाना कौन बनाएगा? एक काम कर बेटा, चल मैं क्या करूं ये बता, मैं प्रधानी नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा? आप हैं? अभी फिलहाल आप जाइए और शांति को निभा कर लाइए। अरे पागल हो गया है तो मैं जाऊं? अरे मेरे कारण ही तो वो नाराज होके गई है घर से, अगर मैं जाऊंगा तो ये ना हो कि उसका पिताजी उसका बाप देखा तूने। तो फिर कैसे आएगी वो? मुझे पता है खड़ूस है वो। अरे खड़ूस नहीं है, वो शकल से खड़ूस लगता है लेकिन अंदर से जहरीला नाग है। हाँ। जहरीला नाग, कालिया नाग होता है ना, वो है अंदर से, वो बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। अभी तो प्यार से कह देगा अरे प्रधान जी आइए आइए, फिर अपनी बेटी को सिखा के भेजता है, समझे? ऐसा है देख, अब तक जब तू लेके आया है ना बहू को तो तू ही जा, समझ रहा है? अगर मैं जाऊंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा नहीं मेरा, तू चिंता मत कर, तू जा बहू को बुला के ला। हाँ चिंता मत कर, हाँ जा, तुझसे 1 महीना खेत में काम नहीं करवाऊंगा, तू जा बहू को बुला के ला। जाता हूँ। जा जा। ठीक है पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, हाँ। लेकर ही आऊंगा। हाँ जल्दी जा, ठीक है मना के लेके आइयो। जी पिताजी। ओह भाई, हमारी बहू ने भी रात से कर दिए। पिताजी, पिताजी। बेटी तू बैग लेके यहाँ आ गई? अरे बैग लेके नहीं आई हूँ। क्यों? तुम्हें पता है कितना मारा उन लोगों ने, बेल्टों से डंडों से। तुझे? मुझे कट्टा रख दिया मेरे कनपट्टी पे। मैं नहीं मानता। क्या? मैं नहीं मानता कि मेरी बेटी पिट जाएगी। अरे पिताजी मैं भी तो कुछ बता रही हूँ। अरे मैं कैसे मान लूं बेटी, कैसे मान लूं मैं? जब तक तेरी शादी यहाँ से नहीं विदा नहीं हुई थी तब तक तूने सबको पीटा, तू तब तक किसी पे नहीं पीटी। और दूसरी बात, स्कूल में जब जाती थी मास्टरों की चांद फाड़ दी तूने, उन पे तक नहीं पीटी। और तो और तूने मोहल्ले के जो बच्चे हैं उन पे अपनी खुंदक निकाली, उनको पीट दिया, उनको तोड़ दिया, उनकी चांद फाड़ दी। पिताजी वो बात अलग थी, अलग तो नहीं मुझमें थी, जान थी। अब भी जान है। जान नहीं है पिताजी, उन दोनों बाप बेटों ने मुझे बहुत मारा है, मैं- और खास करके तुम्हारे दामाद ने मारा है। मैं नहीं मान सकता इस बात को। न मानो। पिताजी मान रहे हो या नहीं कि फिर तुम्हें भी करूँ वही वाला हाल? तू मुझे पीटेगी? पीट नहीं रही हूँ, हैं? पता नहीं है तुम्हें? पिताजी एक तो इज्जत से मैं यहाँ चली आई, यहाँ घर पे, और रास्ते से रास्ते किसी के साथ भग जाती तो है नाक कट जाती हमारी भाई। नाक नहीं, और यहाँ से भी भग सकती हूँ, ऑप्शन है अभी। हे पागल ठीक है? नहीं हम अरे मेरे कनपटे पे उन्होंने कट्टा रख दिया, तुम्हें कट्टा? समझ में नहीं आ रही है? कट्टा रख दिया है यहाँ। हाँ, वो मेरा जो ससुर है ना, हाथी गोरिल्ले जैसे शकल का, वो मेरी कनपट्टी पे कट्टा रख दिया। और जो तुम्हारा दामाद है वही अनपढ़ गंवार सुअर, वो भी तो मोटा ही है। मोटा नहीं है वो। लेकिन सुन बेटी, अगर उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, तेरी कनपटी पे कट्टा रखा है और तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला है, तो मैं तुझसे कहता हूं कि उनको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना नहीं पिताजी, मैं ये चाहती हूँ वो जेल में सड़े। हैं? हाँ, फांसी हो उन्हें, चक्की पिसवा दूंगा उन्हें। वही अगर मैं मेरी चाहती हूँ। बेटी, फूल जैसी बेटी को हाथ लगाया उन्होंने, वही मैं चाहती हूँ। बचेंगे नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। तुम्हारे दामाद ने कमरे में बंद करके बजाया मुझ में,
पिताजी यहाँ खड़े रखोगे, भूख लग रही है मुझे। नहीं बेटी बिल्कुल। एक तो लड़ाई में मैं इतनी एनर्जी खत्म हो गई, भूख के मारे जान निकली जा रही है। कुछ बिगाड़ के आई वहाँ नहीं आई? बिगाड़ के नहीं पिताजी। क्या? वो भगोना दूध रखा था, बस वही पी के आई हूँ मैं। और कुछ नहीं, गैस का पाइप निकाल रही हूँ। बहुत बढ़िया। सब्जी रखी थी वो बंदरों को खवाई आई। शाबाश। चून रखा था वो गैया का डाली आई, अरे चुनी बना के उसकी, है क्या नहीं? और सारा फैला रख करके आई हूँ, बिजली के तार काटी आई। बहुत बढ़िया। अब देखो जी कैसे कैसे लिलक लिलक मैं करेंगे? ये चाहती हूँ मेरे पैर पड़ के पिताजी हाथ जोड़ के माफी मांग। ऐसे करेंगे बेटी। अब तू ऐसा कर, अपना बैग लेके अंदर आ, और मंदिर पे भंडारा चल रहा है बहुत जोर का। पुआ दिख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बैग रख के 2 जने चल रहे हैं, पुआ खींचेंगे। सही है पिताजी, इससे घर का राशन भी बचता है। हाँ, चलो। तूने पुआ खाई भी नहीं है बहुत दिन से। बहुत दिन हो गए पिताजी, है? मैं बहुत भूखी हूँ। पुआ सब्जी खीर। ठीक है, मैं यहाँ रख के आ रही हूँ, चल रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ अंदर, रखवाओ तेरे। कोई है? कोई है? आज है, कैसे नहीं है? नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। पिताजी शांति आई थी यहाँ? भाई शांति तो आई है हमारी बेटी। भाई तुम्हारे घर से अगर धक्के मार के बाहर निकाली जाएगी हमारी बेटी तो कहाँ आएगी? बेटी आप अगर जब आप अगर धक्के मारकर? क्यों? नहीं नहीं पिताजी ऐसा कुछ। हमें मत सिखाओ, हमें मत सिखाइए, हम आपसे फिर भी कह रहे हैं। रही दूसरी बात, उसको धक्के मारकर कोई कैसे निकाल सकता है? सुन लो, कोई कांड करने के बाद ये नहीं कह देता कि ये कांड मैंने किया है। सुन लो पहले मेरी बात। दूसरी बात ये कि वो तो तुम हो दामाद हमारे, तो आप आए हो लिवाने यहाँ हमारी चौखट पे जी। अगर समझी आते हमारे तो मौसम था थोड़ा सुनाने वाला। मौसम बना हुआ है इस वक्त, वो तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारी शकल भोली भाली सी है और गमछा बांध बूंद के तुम सीधे काम करते करते यहीं चले आए हो, मुझे पता है। कोई बात नहीं, इज्जत है, सम्मान है, आदर है, सब कुछ है आपका। लड्डू यहाँ मत खोलो इसे, अंदर खोलना। अंदर चलो, आराम से इज्जत के अनुसार बैठो। ठीक है चलिए। हाँ, तुमसे बात करनी है मुझे। आ गया जी। बुला दीजिए शांति को। नहीं बुलाइएगा नहीं, अभी मुझे बात करनी है कुछ। तुमने जो है मेरी बेटी से हाथापाई की। हाथापाई? तुमने और तुम्हारे पिताजी ने मिलके गुट बना लिया दोनों ने एक साथ, सुनाई। दूसरी बात ये कि जब तुम मेरी बेटी को अकेला समझ लेते हो, अकेला बेचारी मेरी बेटी रह जाती है, तो तुम दोनों बन जाते हो शेर। पिताजी वो उसकी मनगढ़ंत कहानी है, हाथापाई कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे मुंह पे कलवा दे रहा हूं मैं ना। रुक जाओ बेटी। बेटी जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटी तो तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने? हाँ। तुमने मेरी बेटी को कमरे में बंद करके हाथापाई की बेटी से? नहीं शांति, मैंने हाथापाई करी थी। पिताजी बहुत मारा। बहुत मारा ना? मैं कुंडी खोलने के लिए भाग रही थी, लेकिन इन्होंने खचेड़ लिया टांग पकड़ के। क्या? टांग पकड़ के? कैसी बातें कर रही है? मतलब मेरी बेटी को पूरा, मतलब तुमने इतनी हद पार कर दी और टांग पकड़ के खींचा मेरी बेटी को? नहीं पिताजी आप। और इनके बाप ने मेरे कनपट्टी पे तमंचा रखा। तमंचा? हाँ, कट्टा। ऐसा है, सुन लो, ये तमंचा और गोली हमने खूब चलाएंगे और अभी भी रखी है। अगर तुम्हें तमंचों से लड़ाई करनी है तो तमंचों से कर लो, मैं बताऊं तुम्हें सब बात। जी नहीं, मैं लड़ाई नहीं कर रही, वैसे भी लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि शांति को। और पिताजी ये बार बार इनके बाप एक बात और कहते हैं, तेरे बाप ने तुझे क्या संस्कार दिए हैं? उस दिन तो ये भी कह रहे थे। नहीं, क्या संस्कार दिए हमने? अब संस्कार गिनवाओ। नहीं, संस्कार देखो अब। क्या है? संस्कार अच्छे नहीं है इसके। किसके? तुम्हारे साथ तुम में सहूर है? देखिए सहूर है तुम में? संस्कार अच्छे होते तो हर दूसरे तीसरे दिन ये यहाँ पर नहीं आती। क्या बिल्कुल आएगी भाई, बेटी है मेरी, क्यों नहीं आएगी? दूसरी बात ये तुम मारा छेड़ी करो, वो माँ कुटती रहे तुमसे। मारा नहीं है पिताजी। मारा नहीं है? बहुत बजाया मुझ में। अगर मारते तो ये अपनी टांगों पर खड़ी नहीं होती। तब किस पर खड़ी होती है? हमारी तो इज्जत डूब गई। और मैं तो ये चाह रहा, मेरा तो ये कहना है तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, हमारी तो पूरी गांव में थूथू हो गई। शांति ना, शांति नहीं जाएगी। क्यों जाओगे आप? शांति जाएगी तब, सुन लो कान खोल के बात, शांति तब जाएगी जब आपके पिताजी आकर के यहाँ अपनी पगड़ी नीचे रखेंगे, उसके बाद शांति को भेजूंगा मैं। हाँ, इसमें पिताजी को बुलाने की क्या जरूरत है? पिताजी मैं तो कहता हूँ सर पर पगड़ी आपके भी है, इसे उतार कर रखिए। पिताजी इसकी हिम्मत। हमसे इतनी बड़ी बात कह रहे हो तुम? हैं? हमारे दामाद होने के बावजूद भी तो शर्म नहीं आई तुम्हें? पगड़ी तो पगड़ी होती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक है मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ इसमें क्या लाए थे?
लड्डू हैं। दिखाना। लो अगले जाओ यहाँ से। तो जाओ जाओ यहाँ से अपने अरे! लड्डू पिताजी लड्डू अरे सब किसी यहीं के पे घर रख के पे रहेंगे। कुछ लाया जाओ जाता यहाँ तो से, ऐसे ही नहीं आया जाता। जाओ। निकलो यहाँ से, जाओ। अपने ठीक है। पिताजी को भेज देना, वो यहाँ आकर के हमारे पास बैठेंगे, 2 बात हम कहेंगे, 2 बात वो कहेंगे, और जैसे हम चाहेंगे उस तरीके से बेटी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप यही चाहते हो ना? जा रहे हैं हम यही, निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से। हैं? और ये थैला जब आओ दोबारा में ले जाना अपना। ए, जाओ यहाँ इधर से। रखो खाने बस। जाओ यहाँ से। नमस्ते। हाँ नमस्ते अरे नमस्ते। ठीक है, कर ली नमस्ते। बस पेट खराब है। पिताजी तुमने पैर क्यों छुलवाए? डर गया है मेरे मान, मेरी अकड़, मेरी बात, मेरी जुबान, सब उन चीजों को देखकर डर गए, तो उन पर रहा नहीं गया, पैर छुए बगैर। सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सिर्फ पैर छुए ना, नीचे झुका, इसी तरीके से उसका बाप आएगा, बाप आकर के पकड़ी रखेगा अपने, खत्म। ये अच्छा फिर देखना तू आराम से। पिताजी कभी निशाना सही नहीं लगता तुम्हारा। लगा था खैर ये मोतीचूर के लड्डू मेरे पति लाए, मैं खाऊंगी। हटो। दाद भी खिला दे, मोतीचूर के लड्डू। पिताजी, पिताजी। अरे कन्हुआ तू हाँ, आ गया, ले आया बहू को। नहीं आई पिताजी, आपने हमारा जो है सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हुआ? एक शादी कराई थी और वो भी बहू अरे घर में पहले रहती तो नहीं है। ये बता, उसके बाप ने बहू भेजी या नहीं? उसके बाप को बेटी भेजनी थी। हाँ। वो आपके घर की बहू है और वो हाँ नहीं हाँ, हमारी भेजी है। बहू भेजी नहीं भेजी? नहीं भेजी। नहीं भेजी? हाँ। और अब पिताजी, मुझे तो- ऐसा लगता है कि वो अब आएगी भी नहीं। आएगी भी नहीं? हाँ। अबे 2-4 दिन के बाद अकल ठिकाने लग जाएगी। नहीं लगेगी। उस बुड्ढे ने तो साफ साफ कहा है कि तुम वहां जाओगे, 2-4 वार्तालाप करोगे, उसके बाद ही वो शांति को यहाँ भेजेंगे। क्या? हाँ। हाँ आप। मैं उस नंगा के यहाँ जाऊंगा? जाना पड़ेगा। हैं? मैं जाऊंगा। ठीक है तो फिर अरे भूखे मरिए। राजपाल चौधरी ने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके। तेरे ससुर की औकात क्या है हमारे आगे? अरे हमारे आगे वो कुछ बोल सकता है? अरे तेरे लिए 1 नहीं 10 बहू ला दूंगा ऐसी। नहीं चाहिए, तुझे वही चाहिए? एक ही भारी पड़ रही है, आप 10 और ले आइए। एक बात बताइए हाँ। जी, आप देखिए, आप जाइएगा और वैसे भी आपके सामने कौन से बोल सकते हैं वो? आपकी तो बात ही अलग है। आपके सामने जब हमारा पूरा गांव नहीं बोल सकता देख तो ऐसा है, मुझे लगता है तू भी अपने ससुराल के रंग में रंग गया है। नहीं। मुझे लग रहा है तेरा यहाँ से जाने के जब गया था ना, तब तू कुछ और था, ससुराल से आया है ना तू कुछ और है। ऐसा तो नहीं गुलाम बन गया हो बहू का तू? गुलाम नहीं पिताजी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप वहां जाइए और उस बुड्ढे को टाइट कर आइए। टाइट करके आऊँ? हाँ। चल समय निकाल के जाता हूँ, देखता हूँ उस ठीक बुड्ढे है को। पिताजी। वो भेजेगा, उसकी छां भेजेगी बहू को। ठीक, आज ही चले जाते। पिताजी, पिताजी जी बेटी। सुनाई नहीं देता? अरे मैं अंदर बैठा था, अब तू सुनाई का एक ही तो आवाज दिया, अब क्या 10-12 आवाज दे दी? सुनाई हाँ, नहीं तो देता? एक आवाज में आ जाया करो, मुझे दूसरी आवाज देना अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसी बात नहीं है। पिताजी बता। ये आपके चश्मे को क्या हो गया? क्या हो गया चश्मे को? अब तेरी चश्मे पर नजर पहुंच गई। नहीं नहीं सही है वो, मुझे तुम्हारे चश्मों से तुम्हारी आंखों से क्या करना, फूट जाए बिल्कुल। हे मैं ये कह रही हूँ, पैसे दो मुझे 2000 रुपए। पैसे? 2000 रुपए? हाँ, मैं सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही हूँ, पास के गांव में बहुत अच्छा मेला लग रहा है। बेटी तू एक बात बता, तू रोज मुझसे पैसे मांग रही है, तू आखिरकार इतने पैसों का करती क्या है? अरे बेटी नहीं हूँ तुम्हारी। अरे बेटी है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब इतना पैसा मुझ पर कहाँ से आया भाई? मैं कहाँ से पैसे दूंगा तुझे, बता तू। मुझे क्या पता, अपनी किडनी बेको। ऐसा है, कम बोला कर तू, कितनी बेको और ये बेको। सुन आई? मेरा पति लेने आया था, तुम्हारे क्या? चक्कर में नहीं गई मैं। अच्छा, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के जबकि लिए? हम लड़की वाले हैं। सुनो। हमें दबना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर दब रहे हैं। इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं, मैंने तो तुझे इसलिए रोका है कि उन हरामखोरों को सबक सिखा सकूं मैं। पिताजी ज्यादा सवाल जवाब मत करो, पैसे दो। पैसे लेके मानेगी? अब मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, लेकिन जो भी कुछ है यही पैसे हैं बेटी, ये ले ले। कितने? छोड़ो। पकड़ना। ठीक है, गिरा रही है? इतने में हो जाएगा काम। और सुनो, हाँ अपना बना लेना खा लेना, मैं तो मेले बना में लेना खा लेना। और भाई मेरे लिए कौन बनाएगा, खिलाएगा मुझे?
भाई ये लड़की बड़ी चंट चाल आ गए, अपने लिए तो ले गई खाने के लिए, मैं कैसे खाऊंगा बताओ। अरे है क्या लंबरदार? हाँ ये बताइए, मतलब जी। आप चाहते क्या हैं ये बताओ। देखो यहाँ चाहने और चाहनों की बातें ना करें। क्यों? यहाँ बाहर ये वैसे भी नहीं हमारी- नहीं तुमने छोड़, नाक मेरी कटी बात हुई है, बाहर बाहर नाक कटी हुई है, मैं चाहता हाँ हूँ नहीं अंदर नहीं नहीं चल- तुमने अंदर- छोड़, नहीं जब मैंने अपना बेटा भेजा आपने बहू को उसके साथ भेजा क्यों नहीं? मतलब तुम चाहते क्या हो कि हम तुम्हारे आगे अपनी पगड़ी डालें हैं, नाक रगड़े चाहते हम यही हैं, हैं? चाहते हम यही हैं। तो ये भूल जाओ ना नहीं। अंदर आके बात करोगे तो बात होंगे, नहीं तो जाओ। अच्छा सुनाई? तो तुम चाहते क्या हो ये बताओ। चाहते कुछ नहीं, अंदर चलो पहले। ऐसा ना हो। कैसा ना हो? अरे तुम तो बुरा मान गए, चलो अंदर ये तो तुम्हारा रूप समझ। देखते हैं क्या बात करोगे तुम। जी बैठिए। बताइए। देखिए तुमने हमारी बेटी की कनपटी पर कट्टा रखा। क्या? जी सुनते जाइए अब। हाँ हाँ बताइए। अपनी तरफ से मत बोलना। तुमने मेरी बेटी पे जुल्म किए, मारा पीटी की, और तो और तुम्हारे बेटे ने टांग पकड़ के अंदर खींच के ले गया, उसमें मार दी मेरी बेटी में। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये कि तुमने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बताओ मेरी बेटी कहाँ जाएगी? अपने बाप के घर नहीं आएगी तो? ऐसा है, हैं? देखिए लंबरदार मेरी बात सुनिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा तुम्हारी बेटी के साथ हमने कोई जुल्म नहीं किया है। पहले बात सुनिए चुप रहो। नहीं नहीं बताओ। आप कह रहे हैं, देखिए हम भी एक बेटे के बाप है, हमारी भी एक बड़ी बेटी है। मेरी बात को समझिए। हाँ तो हमने आपकी बेटी को हमेशा पलकों पे रखा है, ना उसके साथ कभी कोई गलत व्यवहार किया। सुनिए अब सुनाइए। तुम्हारी बेटी को जब यहाँ से लेके गए, हमारा बेटा लेके गया है, तुम्हारी बेटी ने जब देखो तब उस घर में रास फैलाई है, तब देखो लड़ाई के बीज बोए हैं। ये बताइए हमारे जब खानदानी प्रधानी की चुनाव जब लड़ाई चलती आई है तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ोगे? ठीक है। तो यही इसी बात पे तुम्हारी बेटी नाराज होके आ गई है। मेरी बात सुन लो पहले। अब अपनी गैली मेरी सुन लो। हाँ सुनाओ। इतनी तो झूठी है नहीं मेरी बेटी के मुझे कुछ ना बताएगी। अच्छा ठीक है। तुमने की अपनी मनमानी, तुमने मेरी बेटी को मारा पीटा कूटा, उसके बाद में धक्के मार के बाहर निकाला। अच्छा। तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरी बात ये, यहाँ ये इस तरीके के ड्रामेबाजी, और ये अभी का ही थोड़ी है, ये जरा कितने समय से प्रथा चली आ रही है। जब से मेरी बेटी की शादी तुम्हारे घर में हुई है, तुमने आज तक मेरी बेटी को खाई रोटी अंगन नहीं लगने दी। पहली है? मेरी बेटी इतनी दुबली पतली हो गई बेचारी, मेरी बेटी में कुछ नहीं बचा, सूख गई। ऐसा है लंबरदार, झूठ किसी और से बोलना। पूरे दिन घी में रहती है तुम्हारी बेटी। घी में? हाँ पागल हो रहे हो? कोई भी साग सब्जी अगर खाती है ना तो बगैर घी के नहीं खाती है। अच्छा। हाँ हमारे यहाँ कमी है। क्या हमारे यहाँ कमी कमी है? दही हैं? दूध घी की कमी है हमारे यहाँ। देखो जी सुन लो मेरी बात, ये फालतू बात है मुझ पर ज्यादा नहीं, खर्च नहीं, नहीं जाएंगी। तुमने- मेरी बात सुन लो अब। देखो ऐसा है लंबरदार, सारी बातों को छोड़ो, समझे? तुम हमारी बहू से कह दो कपड़े बांध लेगी और चलेगी हमारे साथ। कपड़े वपड़े बंधेंगे बाद में। क्यों? मेरी बात सुनो, मैं पहले बेटी के पास जा रहा हूँ, बेटी से पूछ के उसकी राय लेके तब आता हूँ। अभी तुम बैठो। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी है। अरे बेटी है मेरी बेटी। हाँ पिताजी। बेटी मैं यूँ कह रहा हूँ, देख तेरा ससुर आ गया है, ठीक है, मैंने बातचीत की है, लेकिन वो मेरी बातों पे खरा नहीं उतर रहा भाई। अभी मैं यूँ कह रहा हूँ उससे साफ जाके मना कर दे, ना मैं मुझे नहीं जाना, मेरे साथ चलना बाहर। ठीक है। समझ में आई? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तू नहीं जाएगी तो सही रहेगा। वहाँ पे है वो नरक है। मैंने तेरे लिए एक लड़का देख रखा है गंगा पार का। वो के हैं? बहुत बढ़िया लड़का है, ये मान ले। बस उसकी बीवी मर तो ही गई है, 4 छोरी हैं उस पर, आराम से मस्त खूब रजवाड़ा है, खूब ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ है, जमीन जायदाद खूब है, मौज काटेगी। हो गई तुम्हारी बकवास? अरे बढ़िया, अब तो तुझे खुशी हो रही होगी। हट! पागल हो पिताजी? ये कैसी बात कर रही हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बाप से ऐसी बात करेगी? अरे तो जब बाप ऐसी बात कर सकता है तो बेटी मोर भी सकती है बाप को। तो छोड़ ऐसी बात करेगी? हाँ तो पागल हो तुम? तो मैं तेरे लिए तेरे हित के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कल को ये मेरी भलाई के लिए सोच रहे हो? क्यों? जो मेरा इतना अच्छा घर, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा मेरा ससुर, वो तो गलती मेरी है।
वो तो मैं थोड़ी दिन के लिए यहाँ टाइम काटने आ गई थी, मेरी गलती है, वरना वो तो लोग मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। मेरे आदमी जैसा तो होना मुश्किल है, हैं? तुम दे रहे हो मुझे नई नई अकल, यानी कि अधेर बुढ़े को वहां पे मैं रहने लगूं, हैं? अधेर उम्र के लिए पागल हो गए हो तुम। बहुत बढ़िया लड़का है। मैं जाऊंगी अपने ससुर के साथ। रौनक है उसके चेहरे पे। पिताजी बकवास मत करो, बता रही गोरा हूँ। चिट्टा। हाँ, गोरा चिट्टा। तुम रह लो उसके लिए, हे तुम्हें ज्यादा आगे तो आगे। हाँ। कब पागल है तू, क्या बात है? हैं? बकवास बंद करो। और रही बात उसकी, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुर के साथ, ठीक है ना? ये बहुत गलत हो रहा है। मैं ए, चलो चुप नहीं, रहो। बहुत गलत हो रहा है। गलत। यानी कि कोई आदमी हमारे यहाँ माफी मांगने आया, तू उसके साथ मटक के चल दी। बकवास बंद करो अपनी। वो तो मैं उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती, अकेले में तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ। बदतमीज कहीं के। गलती मेरी है, हैं? मेरी गलती थी। वो तो मैं ही बदतमीजी करके इतना सब कुछ वहां से चली, वरना उन लोगों ने ना मुझे मारा, ना मेरे कान पे तमंचा रखा, कुछ भी नहीं। अरे नाक रगड़वाऊंगा, सापा रखवाऊंगा। हट, बस कर रहे हो ज्यादा। अब कहाँ जा रही है? ये बेटी है मेरी? मुझे नहीं लगता ये मुझे भी नहीं लगता कि तुम मेरे बाप हो। हटो यहाँ से। है। अरे पिताजी, अरे खुश रहो। जी आप बहू? मुझे लेने आए? आपने क्यों तकलीफ करी? मैं तो खुद ही आने वाली थी। आज ही तकलीफ क्या आने- बेटा, अब तुम्हारे हमने सुना कि बेटा हमने भेजा, तुमने उसको वापस कर दिया तुम्हारे पिताजी ने, और हमें तो यहाँ आकर नई नई बातें पता पड़ रही हैं। क्या है? पिताजी वो तो मैं अपनी सहेली के प्रोग्राम में चली गई थी, उसके बेटे का जन्मदिन था, मैं तो वहाँ चली गई थी। मुझे क्या पता थी पिताजी कि अब मुझसे पीछे कौन आया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं तक तो नहीं। तुम्हारे पिताजी ने बेटा ये बोला कि हमारे घर में तुम पे अत्याचार होते हैं, तुम्हारी पिटाई, तुम्हें घसीटा जाता है, समझे, तुमसे दहेज मांगा जाता है, बहुत सारी बातें बताई तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आपको लगता है मैं बोल दूं? बेटा अब देखो, ये तुम जानो, ये तुम्हारा घर है, तुमने अपने पिताजी से क्या कहा क्या नहीं। देखो अगर तुम बता दो हमारे घर में कभी किसी बात से तुम्हें एक शब्द भी कहा हो, पूरे घर की देख रेख, पूरा घर सबका पैसा जायदाद का तुम्हारे पास रहता है, तुम ये बताओ हमारे घर में किस बात का दुख है? पिताजी कोई दुख नहीं है, मेरे जैसे ससुराल तो भगवान हर अच्छी से अच्छी औरत को दे। वो ससुराल ही नहीं है, ये समझ लो स्वर्ग है, स्वर्ग। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हें मारा पीटा जाता है हमारे यहाँ। पिताजी मैंने ऐसा इनसे कुछ भी नहीं कहा, अभी अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। चौजी नंबरदारो कि हमारे घर में तुम्हारे ऊपर कान पे कट्टा रखा गया, ये कह बंदूक रही? तूने कही नहीं थी? पागल हो गए? तूने कही नहीं थी ये मुझे मारते हैं? और वो एका दामाद जी जो उन्होंने टांग पकड़ के खींचा तुझे, हैं? और चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। कट्टा पिताजी डंडे से मारा? मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। अरे इनके घर में कुत्ते मारने वाला डंडा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये मुझे तमंचा दिखाएंगे हैं? तूने कही नहीं थी ना? कब बोला मैंने? झूठ बोल रही है? चलो पिताजी, अरे लंबरदारो, इनका क्या है मैं मेरी बताऊं? बात सुनो। ऐसा है, कभी भी शादी के बाद में बेटी घर नहीं बैठती है, ध्यान रखना। तुम्हारे जैसे बाप होते हैं जो अपनी बेटियों का घर बिगड़वाते हैं, समझे? अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपनी बेटी को हंसते हुए भेजो। चौधरी साहब तुम क्या जानते हो मेरी बेटी है? मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। अच्छा? हैं? छोटे से बिल्कुल, जब से पैदा हुई तब से जानता हूँ। 3 महीने की थी तब तो इसने अपनी माँ की चाल में डंडा मार दिया, खून निकल आया उसके। अरे तुम रहने दिया करो, मुझे लगता नहीं इतनी तो बढ़िया बहू है हमारी, तुम उस पर लालछन और आक्षेप लगा रहे हो। आक्षेप? हाँ। अरे तुम्हें नहीं पता इसने क्या क्या ये मान लो रंग करे हैं, रंग दिखाए अपने। अगर आप जैसा बाप हो ना तो रोज बेटियों को कोर्ट कचहरी घुमाए, ठीक है ना? ऐसा चुप पर है, ऐसा है। कर रही है। मैं आज के बाद कह रहा हूँ दहलीज पे चढ़ मत जाइए, बता रहा हूँ। हाँ, ये दहलीज तो तुम्हारी है ना, जैसे दहेज में लेकर आए थे दहलीज। हाँ, बकवास कर रहे हो। इसमें मेरा हिस्सा है, खेत में मेरा भी हिस्सा है। कोई नहीं है, ठीक निकल ना? जाए यहाँ से तू। हाँ, पिताजी हाँ। चलो केस करती हूँ, हिस्सा ले लूंगी। कोई लौंडा नहीं है, इकलौती लौंडिया है, ठीक है ना? मरने के बाद काला यासी में उड़ाओगे। अरे ये मेरा बाप, पिताजी मैं बता नहीं सकती, बहुत गुंडा है। चलो क्या गुंडा है? हाँ, हैं? जानू ही नहीं। ऐसा तेरी सारी करतूत है। इसने एक बार अपनी मास्टर की चांद में डंडा मार दिया, ऐसा है। खूब इसने कोकरकंड की है अपनी जिंदगी में। चल बेटा, ये तेरा हैं? बाप पागल हो चलो चुका है। चल पिताजी। चल। आ मत जाइयो यहाँ पे, देखा, बता रहा हूँ, आ मत जाइयो यहाँ। बेटे के लिए ब्याह कर दो, 4 लौंडिया उस पे हैं, रकम ले लो, बेच दो मुझे, है ना? अरे मैं तो सोच रही चलो प्यार से कह दे, मुझे बेचने जा रहे थे। हाँ, देखा पिताजी, तुम्हारी ही बेटी हूँ, आज तक तुम्हारे पिछवाड़े में किसी ने चूना ना लगाया होगा। अरे मेरा इतना अच्छा ससुर है, पति है। मैंने कब बोला तमंचा धरने के लिए? बोला, सब कुछ बोला। तुझे तो बताता मैं, सुन आई
ये मेरी छोरी हो ही नहीं सकती। ये ऊटपटांग इस तरीके से जुबान पे जुबान बदल रही है, ये मेरी लड़की हो ही नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक बात बता बेटी, जब मैं आया था तो मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। मैं कहीं तेरे घर पे जाके लड़ाई ना हो जाए, कहीं तेरा जो बाप है पागल सिर्री कहीं गांव के लोगों को इकट्ठा ना कर ले। पागल हो गए हो पिताजी? अरे अपने ससुर की पकड़ी में पूरे अपने मायके में उछलवाऊंगी, कल को मेरी क्या इज्जत रह जाएगी वहाँ पे। और मेरा बाप तो बदमाश है, वो तो बदमाशी है। नहीं तो शुरू से बदमाशी करी है उसने। मुझे तो पहले ही यकीन था कि मेरी बहू ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन तेरे पिताजी ने कह रहे थे कि कान पे कट्टा रख दिया कि तुम्हारा बेटा हमारा बेटा घसीट के तुम्हें अंदर ले गया, ये पता नहीं क्या क्या अगड़म झगड़म बोल लेते। पिताजी मेरे बाप की एक जंग लगी हुई बंदूक है, ठीक है ना, वो सिर्फ महीनों में उठती है और चलती है, वरना सारी जंग खाई हुई है। और सुनो पिताजी, एक बात पे चलूंगी मैं, मतलब शर्त, मेरी एक शर्त है। क्या? मैं तब जाऊंगी घर पे, तुम प्रधानी नहीं लड़ोगे, वरना देखो मैं अभी कुएं में कूद के मर गई ना, मेरा बाप तुम्हें जेल करा देगा, पूरी जमीन जायदाद बिकवा देगा, पास में पैसे डाल लेगा अपने अंटी में दबा के, और तुम दोनों बाप बेटे जेल में सड़ते रहोगे। बताओ। और आज एक बात और बताऊं पिताजी, ये जो तुम प्रधानी लड़ रहे हैं, जितने भी तुम्हारे दलाल है ना, जितने भी तुम्हारे लुक्के हैं, सब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। थोड़ा बहुत खेत है हमारा, उसे और बिकवा देंगे, प्रधानी में कुछ नहीं रखा। अरे तुमने लड़ी ठीक है, जब पहले कभी लड़ी थी एक बार बन गए, अब क्या हर बार प्रधान बनोगे? हैं? कुछ नहीं है प्रधानी में, कुछ नहीं तू रखा है। सही कह रही है बहू। हाँ, अरे तुम व्यापार कर लो, अपने लड़के को कराओ। पिताजी एक बात बताओ, कल को हमारे बच्चे होंगे, तुम्हारे नाती पोते होंगे, तो कल को वो क्या कहते हैं, गांजा अफीम फफीम बेचते हुए, वो क्या कहते हैं, वो बेचते हुए घूमे हैं? ये बताओ, कल को तुम्हें पता कितनी बदनामी होगी। अरे तुम्हें नाती पोते देखने नहीं देखने, अरे कुछ इज्जत नहीं रह जाती है। अरे मुझे भी बुढ़ापे में सुख पाना है, नहीं पाना? जैसे तुम्हें बुढ़ापे में सुख पाना है, ऐसे मुझे भी पाना है। तुम तो मर जाओगे, चले जाओगे, हैं? जो हमारी संतान हमें दुख देगी कल को, हैं? कल को हर बता दो, ये बता दो, ऐसा कौन सा प्रधान है जो जिसकी औलाद ऐसा कौन सा मिनिस्टर बन गई पढ़ लिख के, हर चौराहे पे नुक्कड़ पे चोरी चकोरी करते हो, लोंडियाबाजी करते हो घूमे। बताओ मैं कोई गलत कह रही हूँ? तुम कितना भी पैसा इकट्ठा करके दे जाना, मकान दुकान जमीन जायदाद कितने भी दे जाना, लेकिन जो मेरी औलाद होगी ना, सब बेच देगी, क्योंकि हराम का पैसा और हराम में ही जाता है। फिर पिताजी कुछ भला नहीं होने वाला, इससे तो अच्छा पैसा अच्छे काम में यूज होना चाहिए। ठीक है बहू, तूने कह दी, प्रधानी करने वाले सिर्फ नासी होता है घर में। तूने कह दी, भाड़ में जाए प्रधानी और भाड़ में जाए ये गांव के लोग, ऐसा आग लगाने दो हमें। चाटने वाले बहुत हो जाते हैं। नहीं नहीं, कल को सुनो, तुम प्रधान बन जाओगे, तुम लिलाओगे पिलाओगे, कल को प्रधान हो, तुमने कोई काम नहीं किया तो तुम्हें 50 गाली नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा है, इन झंझटों से भाड़ में जाने दो, अपने खेत खलियान करेंगे और खूब अच्छे रहेंगे, अच्छी जिंदगी। आओ बेटा चलो।